शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है और बहुत सारी वीडियोस ऐसी आप सभी ने देख ली होंगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने खुद को तैयार कर लिया है स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखने के लिए। तो स्वागत है आपका ट्रेडिंग रूट्स पर और करते हैं शुरुआत आपके पहले कदम की ट्रेडिंग रूट्स के साथ। तो जैसे कि हमने बात की थी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन की, तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जैसे कि 15 मिनट पर। 15 मिनट पर प्राइस एक्शन क्या होता है? पहले तो प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालने के लिए सबसे पहले आपने प्राइस एक्शन चेक करना है। प्राइस जो चल रहा है वो करंट प्राइस चल रहा है, ये वाला, ये जो लाइन है ये आपको बता रही है कि आप 35-62 पर चल रहे हैं। तो ये इसकी लाइन हमें यहाँ पर इंडिकेट करती है कि ये पुराना इसका प्राइस है जो 17, 16, 18 तारीख का है, वो कुछ यहाँ पर आ रहा है। अब इसके हिसाब से जो इसका पुराना रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ये यहाँ पर नीचे गया है, तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नीचे की तरफ जाएगा। तो हमने एक यहाँ पर लाइन लगा दी, इसे हम करते हैं रेड लाइन। रेड का मतलब यहाँ से नीचे गिरेगा और इसके सिमिलर ही ये नीचे जाता है और यहाँ से कुछ इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से और कुछ इस पॉइंट से ये हल्का सा ऊपर भी जाता है। तो इन तीनों को मिला करके हमारे पास आता है कुछ ये लाइन, इसे हम कहते हैं, इसे हम करते हैं ग्रीन लाइन, यानी कि यहाँ से ऊपर जाता है। हालांकि इससे नीचे गया है, लेकिन जो प्राइस एक्शन है वो ये बताता है करंट प्राइस जो चल रहा है कि यहाँ से ये नीचे गिरता है। कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, और यहाँ से भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा नीचे गया है। तो ये हो गया इसका सपोर्ट और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। तो अब हम चलते हैं इसके करंट प्राइस पर, जो कि है यहाँ। तो 15 मिनट पर यहाँ पर भी ये इसका एक रेजिस्टेंस इसने, सपोर्ट इसने लिया है। देखो ये कैंडल यहाँ पर आई कुछ यहाँ से, और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ गई और यहाँ पर फिर से ये नीचे आई, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो हम एक यहाँ पर ग्रीन लगाते हैं। अब पीछे चेक करते हैं कि यहाँ पर ये ऊपर गया था, ये देखो यहाँ पर। तो ये हो गया इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ से ये ज़्यादा चांसेस यहाँ पर आने के हैं। अगर ये 35, 76, 74 या 70 के पास आता है, 80 के पास आता है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। और 35, 40 के पास आता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसके चांसेस होते हैं। स्टॉक मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कुछ भी 100% नहीं होता है। ये एक कैलकुलेशन है, ये एक कैलकुलेशन प्रेडिक्शन है। इसमें कुछ भी 100% नहीं होता है। ये हमेशा अपने दिमाग में रखो। इसे ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ये एक बेसिक टाइप की एनालिसिस है। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम अपने बाकी के 4 स्टॉक्स में अप्लाई करेंगे। ये है टाटा स्टील। तो हमें वैसे ही करना है। ये 15 मिनट का चार्ट है। इसका प्राइस चल रहा है 172। ऑब्वियसली हमने देखा है इसका प्राइस चल रहा है 172। तो जैसे कि हमने पहले देखा था, ये कहाँ से ऊपर चढ़ता है? ये कुछ यहाँ से,
हमने यहाँ से एक लाइन लगाई, इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, ठीक है। इसे अभी रहने के लिए इसे बोलते हैं, जब ये यहाँ पर आ जाए और नीचे की तरफ जाए तो इसे बोलते हैं सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। वो नेक्स्ट अगले पार्ट में बात करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि ये, इसे हम करते हैं रेड में, तो ये है इसकी रेंज 15 मिनट में। ये अपनी इस रेंज को फॉलो कर रहा है, जैसे कि यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे, ये इसकी रेंज है। तो इस रेंज में ये चलता है। और इसे भी डिवाइड करने के लिए हम छोटे छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। जैसे कि ये, इसे थोड़ा छोटा कर दो, जैसे कि ये, इसे छोटा कर सकते हैं। अब आपके लिए एक ट्रेडिंग जोन बन जाती है, बाइंग जोन और सेलिंग जोन बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर बाय करेंगे तो यहाँ पर आकर छोड़ देंगे, यहाँ पर सेल करेंगे तो यहाँ पर आकर छोड़ देंगे। तो लेकिन हम फ्रेशर हैं तो हम इजी तरीके से सीखेंगे। अब है डालकों की बारी। अब सेम ऐसे ही जैसे कि पहले किया था, इससे हम करते हैं ग्रीन और करते हैं 4x पे। और यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस खाया है कुछ यहाँ पर, इसे करते हैं रेड। ये इसकी ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, तो ये इसका ट्रेडिंग जोन है। हम ज़्यादा छोटे नहीं लगाएंगे, थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। ये है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो 15 मिनट पर अब इसका सपोर्ट कुछ यहाँ पर है, जैसे कि ये यहाँ अब हम यहाँ पर लगाते हैं। ओके, इससे हम करते हैं ग्रीन और एक लगाते हैं कुछ यहाँ पर, इसे करते हैं रेड। और कुछ इसके कुछ छोटे, जैसे कि ये, इसे छोटा कर देते हैं। और कुछ ये, तो ये कुछ इजी हो जाता है आपको समझने के लिए। आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही सीखेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का है 15 मिनट पर। तो महिंद्रा का जो सपोर्ट आ रहा है वो कुछ यहाँ से आ रहा है। इसका कारण है यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो हमने एक आइडिया लगाया कि अगर ये इस रेंज में आएगा 410 की रेंज तक, तो ये ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और कुछ इस रेंज में 3500 की रेंज में अगर इस रेंज में आता है तो इसके नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये नीचे ही जाएगा यहाँ से, लेकिन चांसेस ज़्यादा है। तो ये है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तरीका। ये है सपोर्ट, जहाँ से ये सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाएगा, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होती, बस 5-7 दिन का देख लीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब जैसा हमने ड्रॉ किया है ये इसी रेंज में चल रहा है, इससे नीचे है और इसके ऊपर चल रहा है।
अब SBI जो है वो भी ऐसे ही है, इस रेंज पर आता है, यहाँ से नीचे आ जाता है और यहाँ से ऊपर भी चला जाता है। तो इसलिए हमने ये छोटी सी सपोर्ट बनाई है, ये बड़ी सपोर्ट है, ये छोटी सपोर्ट है, ये छोटी रेजिस्टेंस है, ये बड़ी रेजिस्टेंस है। हिंडाल्को भी ऐसे ही है, ये इसकी रेंज है 15 मिनट्स पर। अब कुछ और डीपली जाना है तो इस पे यहाँ भी है, लेकिन हम थोड़ा बड़ा ही रखेंगे, ज़्यादा दिमाग पर लोड डालने की ज़रूरत नहीं है। टाटा स्टील, ये टाटा स्टील है, ये टाइटन है। तो ऐसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस करेंगे आने वाले कुछ दिनों तक। तो बने रहिए ट्रेडिंग रूट्स के साथ। थैंक यू।